तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वॉरगॉड सिस्टम की एपिसोड 99 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पेड़ दिखाया जाता है और दोस्तों अभी यहाँ पे जो पेड़ है वो कोई नॉर्मल सा पेड़ नहीं है। ये एक्चुअल में एक एमरल्ड जेड है और इसका जो रैंक होता है वो ए रैंक के ट्रेजर्स में आता है। और फिर यहाँ पे हमें निंग दिखाई जाती है जो उस पेड़ के ऊपर अटैक करते हुए उसका एमरल्ड लेने वाली है। और वो तुरंत वहाँ पे उस पेड़ को काटते हुए वहाँ पे उसका एमरल्ड ले भी लेती है। निंग उस एमरल्ड को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहते हैं कि ये जो एमरल्ड है कई सौ साल पुराना है और मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मैंने यहाँ पे इस रैंक की जो ट्रेजर है उसे ढूंढ पा रही हूँ। और अभी इसी के साथ साथ मुझे 7 पॉइंट भी मिलते जा रहे हैं। और अभी यहाँ फिर से हमें वो रैंकिंग दिखाई जाती है जहाँ पे सबसे पहले मुफैन होता है, सेकंड नंबर पे निंग लैंड होती है और थर्ड रैंक पे हु ली होता है। और अब यहाँ पे दोस्तों ये जो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जो दो लोग हैं वो एक्चुअली दोनों टीम मेंबर्स ही है। और अब यहाँ पे जुलिंग होती है, वो इसकी रैंकिंग को देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो कहते हैं कि हम लोग काफी जल्दी इस टाइल को एकदम आराम से जीत ही जाएगी। और फिर वो अपने सराउंडिंग को देखते हुए कहते हैं कि ये जो जगह है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि भले यहाँ पे कितने सारे भी एडवांस वॉरलॉर्ड यहाँ पे एकदम अच्छे से अटैक क्यों ना कर रहे हो, पर फिर भी यहाँ पे इन लोगों की जो रिटर्न रेट होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। उनमें से सिर्फ काफी कम ही लोग ही यहाँ पे वापस आ पाते हैं, वो भी जिंदा। वैसे उन सभी लोगों के अंदर यहाँ पे ज़्यूफेन का भी नाम छिड़ने वाला है। और क्योंकि अभी यहाँ काफी ज्यादा टाइम हो चुका है तो शायद अब तक उस मॉन्स्टर ने ज़्यूफेन को मार ही दिया होगा। और वैसे मैंने अभी यहाँ पे लास्ट टाइम बहुत ज्यादा अच्छा मूव खेल लिया था ज़्यूफेन को यहाँ पे ट्रैप करके, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहाँ पे ज़्यूफेन को एकदम हेड टू हेड नहीं मार सकती हूँ, पर वो मॉन्स्टर तो उसे मार ही सकता था। सो इस वजह से मेरा जो रिवेंज था वो तो मैंने उसे ले लिया है। और वैसे अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग जो रियल प्लान है वो यहाँ पे सिर्फ इस ट्रायल को जीतना ही नहीं है, हम लोग यहाँ पे जीनियस को मारना चाहते हैं ताकि हमारे जो लॉर्ड बू है वो यहाँ पे कम्प्लीटली मर्सनरी गिल्ड को एकदम फिर से टेक ओवर कर पाए। पर फिर अभी उतने में निंग आसमान में दिखती है और आसमान से हमारे ग्रे एग आ रहे होता है। और अभी यहाँ पे जो ग्रे एग है की एबिलिटी यूज करते हुए वहाँ पे एक थंडर लेके आता है, जिसको देखते हुए निंग काफी ज्यादा होती है और वो कहते हैं कि एक मिनट, ये तो ए रैंक का वैप है ना जो शायद ज़्यूफेन के पीछे था। एक मिनट, मुझे यहाँ पे जल्दी से भागना होगा वरना मेरे को बहुत ज्यादा खतरनाक डैमेज कर देगा। वो मॉन्स्टर उस लिंग से कहता है कि मैं तो मार के रहूंगा। निंग बड़े हैरानी से सुनते हुए कहते हैं कि क्या ये ह्यूमन के पीछे पड़ा हुआ है और ये ह्यूमन को मारना चाह रहा है, तो शायद से ये ज़्यूफेन की तो बात नहीं कर रहा। और एक मिनट, ये सच नहीं हो सकता, ज़्यूफेन अभी तक जिंदा है और वो भी मैनेज कर पाया इस जैसे मॉन्स्टर को चकमा देने में। ये ज़्यूफेन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं जितना सोचा उससे भी ज्यादा। और क्या लक है इसके पास यार। आफिद अभी उतने में वहां से ज़्यूफेन भी एकदम तेज से गुजर रहा होता है, जिसको पीछे से निंग भी देख रही होती है। और वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि भले यहाँ पे ज़्यूफेन का जो लक है वो काफी ज्यादा अच्छा ही क्यों ना हो और वो यहाँ से भागने में भी यहाँ पे क्यों मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, पर फिर भी मुझे यहाँ पे उसका लक ब्रेक तो करना ही होगा, क्योंकि मैं उसे यहाँ से भागने तो देने वाली हूँ नहीं। और फिर वो ऐसे बोलते हुए अपने हाथ में ग्रेनेड ले लेती है और वो अपने ग्रेनेड हाथ में लेते हुए कहते हैं कि अब मैं जैसे यहाँ पे ग्रेनेड एक्सप्लोड करूंगी वैसे तुरंत यहाँ पे वो किंग यहाँ पे ज़्यूफेन को फिर से देख लेगा और वो ज़्यूफेन के पीछे फिर से एकदम आराम से पड़ जाएगा। और वो ऐसे बोलते हुए ज़्यूफेन की तरफ एक ग्रेनेड फेंक देती है। ज़्यूफेन पहले अलर्ट हो जाता है और अपने मन सोचते हुए कहता है कि अब यहाँ पे जो किंग है उसने मुझे पहले कहा था कि ये जो निंग है वो मेरे सराउंड में कहीं पे एकदम पास में ही है, और अगर अब मैं उसके साथ एकदम अच्छे से कोऑपरेट करते हुए उसने जैसा बताया उसके हिसाब से काम करूँ तो फिर हमारा प्लान एकदम अच्छे से काम कर जाएगा। और अभी यहाँ पे जो निंग है वो मेरे ऊपर जल्दी से अटैक करने वाली है, क्योंकि उसने मेरे को अभी यहाँ पे देख लिया होगा यहाँ पे उस मॉन्स्टर से भागते हुए, तो शायद वो अटैक कर ही देगी। और फिर अभी उतने में वो ग्रेनेड वहाँ पे ब्लास्ट भी हो जाता है। ज़्यूफेन कहता है कि ओहो तो पकड़े गए तुम। और फिर तो वो मॉन्स्टर भी कहता है कि ओ ह्यूमन तो तुम वहाँ पे हो, हमें जल्दी से पकड़ना होगा। निंग पेड़ के पीछे छुपते हुए कहते हैं कि चलो तो बहुत अच्छी बात है, मेरा जो ग्रेनेड है उसने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोड किया, क्योंकि इस वजह से वो मॉन्स्टर उसे एकदम अच्छे से देख पाएगा और अब ज़्यूफेन के बचने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो अब ज़्यूफेन तुम अभी मरने वाले हो। और फिर तभी उतने में पीछे से यहाँ पे जो ग्रे एग होता है वो अपनी डंक की मदद से उस निंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। और फिर तभी वहाँ पे कुछ उसके डंक के कारण ही कुछ स्मोक आने लग चुकी होती है। और दोस्तों यहाँ पे जो स्मोक है वो एक्चुअली उसके डंक के कारण ही आ रही थी, वहाँ पे जो पेड़ है वो उनके कारण सराउंड में आती जा रही है। नहीं, यहाँ पे बड़े सोचते हुए कहते हैं कि मैं कभी नहीं सोचा था कि इस एरिया के अंदर भी यहाँ पे पॉइजन मिस्ट आ सकती है, तो यहाँ पे जल्दी से मुझे अपने फेस को कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद से मुझे डैमेज भी दे देगा बहुत गंदा वाला। और अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे एकदम ही मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं जब तक यहाँ पे वेट करती रहूंगी तब तक मुझे अभी वो किंग डिस्कवर नहीं कर पाएगा और ये मेरे लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। अब फिर जैसे वो मॉन्स्टर ज़्यूफेन को मार दे उसके बाद में उसकी जो डेड बॉडी होगी उसे ढूंढ लूंगी और फिर उसे जैसे ढूंढने के बाद मैं उसके ऊपर अपना पूरा गुस्सा उतार दूंगी। और फिर अभी यहाँ पे जो निंग जहाँ पे छुपी हुई थी वहाँ पे एक स्लैश आता है, जैसे कहां से वो जो जगह होती है निंग को वहां से छोड़नी पड़ती है। और फिर तो यहाँ पे ज़्यूफेन वहाँ पे आता है और वो कहता है कि वहाँ पे कौन है। अरे एक मिनट, ये तो निंग है ना, पर एक मिनट रुको, तुम्हारा जो रिफ्लेक्सेस है वो काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे लगा कि मेरी स्वॉर्ड टेक्निक के कारण शायद तुम वहाँ पे मरने वाली हो, पर तुम मैनेज कर पाए वहां से भागने में। चलो ये तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। निंग बड़े कांपते हुए कहते हैं कि ज़्यूफेन
तुम कैसे मैनेज कर पाए मुझे ढूंढने में, और अब ऊपर से ये बहुत सा अजीब सी बात है कि तुम मेरी जो पोजीशन है वो एकदम जल्दी से ढूंढ पाए। और अब चलो कोई नहीं, तुम यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ तुमने बहुत सा गलत डिसीजन ले लिया मुझे यहाँ पे मारने के लिए, क्योंकि तुम यहाँ पे उल्टा और फंसने वाले हो। और वो ऐसे बोलते हुए अपने फ्लैर गन की मदद से एक शॉट लगाती है, और फिर शॉट लगाने के बाद कहती है कि अभी कुछ ही देर के अंदर ये सिग्नल देखते हुए वो जो मॉन्स्टर होगा वो यहाँ पे आएगा और तुम्हें तुरंत ही मार देगा। और फिर तभी उतने में वहाँ पे ग्रेग आ चुका होता है, और फिर तभी निंग भी सिल्फन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि शायद से वो किंग यहाँ पे आ चुका है और अब तुम यहाँ पे मरने ही वाले हो। और फिर निंग उसके ऊपर अटैक करे, उससे पहले यहाँ पे ग्रेग ने अपने जो डंक होता है वो निंग के ऊपर डाल दिया होता है, जिसकी वजह से निंग को काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। निंग बड़े हैरानी से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो किंग है वो यहाँ पे सिल्फन की बातें मान रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये दोनों टीम अप कर चुके हैं, पर ये कैसे हो सकता है। आप फिर तभी उतने में निंग सोचते हुए कहते हैं कि मुझे जल्दी से आप पे लॉर्ड वू को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि उनके एनिमीज कितने ज्यादा खतरनाक हैं, पर मैं उन्हें कांटेक्ट करूँ उससे पहले मुझे यहाँ पे मूव फैन से बात करनी चाहिए ताकि वो भी यहाँ पे अलर्ट हो सके। पर फिर यहाँ पे निंग उसको कांटेक्ट करे उससे पहले वो मॉन्स्टर उसकी कम्युनिकेशन डिवाइस तोड़ देता है। वो मॉन्स्टर मूव फैन से कहता है कि अभी इसकी जो कम्युनिकेशन डिवाइस थी वो मैंने तोड़ दिया है, अभी यहाँ पे जो पॉइजन इस मिस ने फैलाया है इस वजह से ये जो लेडी है वो यहाँ पे बचने नहीं वाली है। ज़्यूफेन सोचते हुए कहता है कि चलो यहाँ पे जो भी चीजें चल रही है वो काफी ज्यादा अच्छी है, ये लगता है कि ये किंग मेरे साथ सच में एक डील कर चुका था, मुझे लगा था कि मेरे साथ धोखा कर सकता है पर ये सच में मेरी हेल्प कर रहा है। ज़्यूफेन निंग से कहता है कि मुझे पता है मैं तुमसे बैट लगा सकता हूँ कि तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम कभी ऐसे भी एंड करोगी, पर अभी ये रियलिटी है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। अभी फाइनली तुम्हारा जो गेंजुत्सु है वो ब्रेक हो चुका है। अब जैसे ही उसका गेंजुत्सु ब्रेक होता है वैसे निंग यहाँ पे मारी जाती है। अब हमें यहाँ पे सिस्टम दिखाया जाता है, जो सिस्टम यहाँ पे ज़्यूफेन को 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स दे रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे इसने पहली बार एक एडवांस वॉरलॉर्ड को मारा है, तो इस वजह से उसे थोड़े एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल रहे हैं। और अब यहाँ पे ज्यादा ज़्यूफेन जो निंग के पास जितने भी जो कलेक्शंस थे वो उसे कलेक्ट करने लग चुका होता है, और वो कहता है कि चलिए तो और भी अच्छी बात है कि इस वजह से मुझे यहाँ पे गिफ्ट मिल रहा है और साथ ही साथ थोड़ा एट्रीब्यूट पॉइंट से मिल रहा है। और अभी यहाँ पे जो एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली मॉन्स्टर ट्रायल के लिए है, ना कि सिस्टम के एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं। अब भी तुरंत ही वहाँ पे हमें फिर से वो रैंकिंग दिखाई जा रही होती है, और अभी यहाँ पे जो ज़्यूफेन होता है वो सेकंड पोजीशन में आ चुका होता है। और फिर जिसको देखते हुए वो जो हेडक्वार्टर्स में जितने भी लोग खड़े थे वो सभी बहुत से हैरान हो चुके होते हैं, और वो कहते हैं कि ये सेकंड पोजीशन इतनी जल्दी से कैसे चेंज हो गई, वो भी ज़्यूफेन के ऊपर, वहाँ पे उस मॉन्स्टर ट्रायडी के अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों आज के एपिसोड इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।